बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुआ है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के बेस पे। हाँ, मैंने यहाँ पे सही बोला कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के बेस पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अच्छा खासा लिमिट इंक्रीज हुआ है। तो किस प्रोसेस से यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुआ है, क्या करना चाहिए, कैसे होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड देखिए, हम यहाँ पे क्या होता है कि अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जिसमें आपको क्रेडिट लिमिट के बेस पे भी यहाँ पे लिमिट दिया जाता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है उससे कम भी लिमिट मिल जाता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे रिसेंट में कुछ वीडियोस दिए हैं जिसमें यहाँ पे मैंने देखा है कि क्रेडिट लिमिट के हिसाब से भी यहाँ पे अच्छी खासी लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड की है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसा होता है कि एक साल मिनिमम 1 साल बाद ही यहाँ पे क्या होता है कि लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट लिया जाता है और लिमिट इंक्रीज किया जाता है। उसके पहले आप ना ही लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं, नहीं आपको प्री अप्रूव ऑफर कोई भी लेगा। तो क्या होता है कि भाई और लिमिट इंक्रीज करता भी है तो 30% के अंदर ही करता है। और जिसमें यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि भाई बहुत कम ही यहाँ पे लिमिट यहाँ पे इंक्रीज होता है, 30% के अंदर ही करेगा, चाहे जितना भी आप यहाँ पे आईटीआर दे दे, चाहे जितने का ही इनकम प्रूफ दे दे। तो ऐसे में यहाँ पे देव भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे मुझे मैसेज किया और बताया कैसे इनका यहाँ पे जो है कि लिमिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। बोले कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लिमिट इंक्रीज हुआ मेल करने से, सिर्फ और सिर्फ मेल करने से इनका यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुआ। बोले बैंक के स्टाफ एम्प्लॉय ने बोला कि मेल कर दो, मेल करने के बाद 1 साल से ज़्यादा ओल्ड कार्ड है तो 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ही आप मेल करिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए आपको प्री अप्रूव ऑफर भी 1 साल के बाद ही मिलेगा मिनिमम, और 1 साल पुराना रहेगा तो ही आप यहाँ पे खुद से मेल करके यहाँ पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मेल किया, मेल करने के बाद एक रिप्लाई है। स्टाफ ने बोला कि सैलरी और स्लिप नहीं है और ना ही कोई बिजनेस है, ठीक है। इनका ना ही कोई सैलरी स्लिप है, ना ही कोई बिजनेस है। अगर सैलरी स्लिप होता तो जॉब वगैरह करते तो सैलरी स्लिप के बेस पे कर लेते, और बिजनेस नहीं है तो भाई बिजनेस होता तो आईटीआई के बेस पे हो जाता, लेकिन दोनों ही नहीं है। तो दोनों ही नहीं है तो क्या करना चाहिए इनको, यहाँ पे जो मेल आया मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, यहाँ पे जो मेल आया 3 मंथ की सैलरी स्लिप मांगा गया है या फिर क्रेडिट ऑफ बिजनेस टर्नओवर फॉर रिव्यू, ठीक है, ये मांगा गया है। टर्नओवर यहाँ पे अब दिखाना, अब दोनों ही नहीं है इनका, तो करे क्या। तो बोले कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपका बीओबी में सेविंग अकाउंट है तो उसका एवरेज बैलेंस का प्रिंट निकलवा कर वो सेंड कर देना, ठीक है। मतलब एवरेज बैलेंस में निकलवा कर सेंड कर देना। अब इससे क्या प्रूफ होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ही हो या दूसरा भी हो सकता है। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी इन्होंने बोला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट है तो उसका एवरेज बैलेंस का यहाँ पे क्या है कि उसका प्रिंट निकाल के उनको सेंड कर देना। क्योंकि इसमें मांगा क्या गया है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, सैलरी स्लिप 3 महीने का या फिर यहाँ पे क्रेडिट ऑफ बिजनेस टर्नओवर फॉर रिव्यू। टर्नओवर यहाँ पे देखेगा कि भाई आपका टर्नओवर कितना होता है, सालाना कितना टर्नओवर होता है, वो इनसे यहाँ पे मांगा गया। तो इन्होंने टर्नओवर भेजा। अब टर्नओवर में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितना यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, सब यहाँ पे होता है, वो डायरेक्टली पता चल जाता है। तो इन्होंने वही चीज़ किया, एवरेज बैलेंस सेंड करने के लिए के बाद यहाँ पे एक रिप्लाई आया जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे भेजा, मतलब बताया, उनको मेल किया था कि हमारे पास यहाँ पे अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड से जिसमें हाईएस्ट लिमिट है और इनके पास यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ इन्होंने बताया। उसके बाद यहाँ पे जो मेल आया है, ठीक है, देख लीजिए, आपको वहाँ पे दिखाना, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनसे मांगा गया, इन्होंने यहाँ पे भेजा। देवेश भाई ने यहाँ पे भेजा 5 to 6 वर्किंग डेज में। यहाँ पे बोला गया कि भाई जो है कि इसका यहाँ पे प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। 5 to 6 वर्किंग डेज का यहाँ पे प्रोसेस होता है, रिव्यू में जाएगा, रिक्वेस्ट जो दिया गया है उसके बाद ही यहाँ पे जो है पता चलता है। और बोले नेक्स्ट डे लिमिट इंक्रीज हो गया, मतलब इन्होंने सारा प्रोसेस किया, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे पहले प्रोसेस किया, सब सेंड किया। इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है और इनके पास यहाँ पे मतलब कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं हाईएस्ट लिमिट वाले, ये सब बताया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या होता है कि क्या ये क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पे भेजेंगे, स्टेटमेंट भेजेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका यहाँ पे जो है कि टर्नओवर जैसा इन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया वो देखेगा या फिर आपका सैलरी स्लिप देखेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ से ही आपका लिमिट इंक्रीज होगा, तो दोनों देंगे, दोनों में से एक देंगे तो ही होगा। तो उन्होंने सेंड किया, सेंड करने के बाद बोलना है कि नेक्स्ट डे यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट डे लिमिट इंक्रीज हो गया, पहले इनका लिमिट था 15,000 और अब जाके हो गया 19,500। 19,500 यहाँ पे लिमिट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 19,500 हो गया। बोल रहे कि इनको मैसेज वगैरह भी आ गया, कंग्रेचुलेसन एज पर अप्रूवल
क्रेडिट लिमिट बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली इंक्रीज, जैसा कि यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब इन्होंने भेजा क्या था मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो एवरेज बैलेंस है इन्होंने यहाँ पे भेजा था, जिसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा है, ठीक है। मतलब जो फोटो वगैरह से इन्होंने स्कैन वगैरह करके सब कुछ सेंड किया था, बोले पीडीएफ सेंड किया था। वैसे तो ज़्यादा लिमिट इंक्रेस नहीं हुआ, लगता है 4500 इंक्रेस हुआ है, बट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 30% ही यहाँ पे इंक्रेस हुआ, वो भी बिना किसी इनकम डॉक्यूमेंट्स के प्री अप्रूव ऑफर के, मतलब एक तरफ से यहाँ पे बिना कोई प्री अप्रूव ऑफर, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स, ये कोई बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के ही 30% यहाँ पे कर दिया। वैसे भी 30% से ज़्यादा यहाँ पे करता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इनका सिविल स्कोर जो 776 है, और एक्सपीरियंस रिपोर्ट इनका यहाँ पे 762 है। 100% टाइम टू टाइम पेमेंट है, 21% यूटिलाइजेशन है, 4 साल के लगभग इनका यहाँ पे एज ऑफ हिस्ट्री है, 21 अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। 11 लाख के लगभग इनका यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है, और जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और भी बैंक के इनके पास क्रेडिट कार्ड पहले से ही है। तो देखिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में पॉसिबल है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो जाता है, विदाउट इनकम प्रूफ हो जाता है, प्री अप्रूव ऑफर भी हो जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा है, तो इस बेस पे आप भी यहाँ पर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। मेल आईडी तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया हूँ, किस पे मेल करना है, और हो सकता है आपको भी यहाँ पे अप्रूवल मिल जाए। अगर आप अदर बैंक के हैं मतलब होगा तो वो भी ट्राई करके देखना, और बैंक ऑफ बड़ौदा के तो वो भी आप यहाँ पे ट्राई करके देख लेना। जो एवरेज बैलेंस सेंड करने का है भाई, वो सेंड करके देख लेना, हो सकता है आपका भी यहाँ पे लिमिट इंक्रेस हो जाए, लेकिन होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30,000 ही, मतलब 30% ही होगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय कुछ भी डाउट आता है तो वीडियो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।